डोनाल्ड ट्रंप ने मैट गेट्स की वापसी के बाद फ्लोरिडा की पूर्व अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को अमेरिका की अटॉर्नी जनरल के लिए चुना। डॉक्टरों के एक समूह ने राहुल गांधी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर उनकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने चुनाव के नजदीक बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कई चीजों पर संघीय बिक्री कर खत्म करने और करोड़ों कनाडियनों को चेक भेजने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने गयाना में भारत कैरेबियन सामुदायिक सम्मेलन में हिस्सा लेने और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने के बाद 3 राष्ट्र दौरे को समाप्त करके भारत के लिए रवाना हो गए। भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत आधार पर हैं। व्हाइट हाउस ने अदानी भ्रष्टाचार आरोपों के संकट को संभालने का आत्मविश्वास जताया है। जो बाइडेन ने आईसीसी के इजरायली पीएम के लिए अरेस्ट वारंट को आउटरेजस कहा और बोला कि इजरायल और हमास के बीच कोई तुलना नहीं है। भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के चलते टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सुरक्षा चिंताओं के कारण और अधिक कांसुलर कैंप्स रद्द किए हैं। पीएम मोदी ने गयाना से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, 3 देशों की यात्रा का समापन किया जिसमें उन्होंने भारत कैरेबियन समुदाय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इलेक्शंस की काउंटिंग के लिए पोल ऑफिसर्स तैयार हैं, जबकि एग्जिट पोल्स ने बीजेपी लेड अलायंसेस की जीत की भविष्यवाणी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संस्कृति, भोजन और क्रिकेट भारत और गुयाना को गहरा संबंध देते हैं, जो दोस्ती का मजबूत आधार है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 810,000 करोड़ आईपीओ आज बैंड हो रहा है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने 2x से ज्यादा सब्सक्राइब किया है और इशू अब तक 0.93 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड RC108 है। दिल्ली एनसीआर की हवा का क्वालिटी बहुत खराब है। आज सुबह AQI 393 रिपोर्टेड हुआ है। कनाडाई सरकार ने कहा है कि उनके पास पीएम मोदी, मंत्री जयशंकर या एनएसए डोवाल को कनाडा में किसी गंभीर अपराध से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। मुंबई आतंकवादी आरोपित तहव्वुर राणा ने भारत को प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अफगानिस्तान के बदख्शान में शुक्रवार सुबह 06:35 बजे 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। एनपीपी की मणिपुर यूनिट ने अपने सदस्यों को बीरेन सिंह सरकर के बुलाए गए मीटिंग्स में नहीं जाने को कहा है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ने सपोर्ट वापस ले लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर मणिपुर की स्थिति को सेंसेशनलाइज करने और एंटी इंडिया बलोन को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। जी मेंस 2025 के जनवरी सेशन की रजिस्ट्रेशन आज 22 नवंबर 2024 को रात 9 बजे बैंड हो रही है। फॉर्म भरने के लिए gmail.in पर जाएं। व्हाट्सएप ने वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्ट्स का नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे वॉइस मैसेजेस को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। महाराष्ट्र के अगले सीएम के लिए महायुति और एमवीए में विभाजित नाम उठ गए हैं, जबकि वोटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है। एलन डीजेनेरेस और उनकी पत्नी ने अमेरिका छोड़ने के बाद एलोन मस्क ने एक साजिश थ्योरी शेयर की, जिसमें कहा गया कि डिड्डी के साथ उनका संबंध है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी बहुत खराब है। मिनिमम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस और AQI 307 है, जिसमें 38 मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 9 ने सीवियर AQI दिखाया। एनईटी आयोग ने सरकार से कहा है कि कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल किया जाए और माइनिंग को खास सुविधा दी जाए। साथ ही 2 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs बनाने की भी सुझाव दिया है। ओला इलेक्ट्रिक 500 कर्मचारियों की छंटनी करेगी ताकि अपनी संचालन क्षमता को सुधार सके। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पत्नी धनश्री वर्मा जल्द ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं। हैदराबाद का 23 साल का छात्र आर्यन रेड्डी अमेरिका के अटलांटा में अपनी जन्मदिन पार्टी के दौरान दुर्घटनावश बंदूक के गोली लगने से मरा। मणिपुर पुलिस ने आग लगाने और संपत्ति नुकसान के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे कुल गिरफ्तारों की संख्या 32 हो गई।
कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मणिपुर मामले में आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि उनका खत 4D अभ्यास, इनकार, विग डिस्टॉर्शन, ध्यान भटकाना और बदनामी है। अक्षदीप गिल ने बाबा सिद्दीकी के हत्या मामले में मुख्य संदिग्धों से मजदूर के मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए संपर्क किया, जिससे वह ऑफलाइन दिखता था और ट्रैकिंग से बचता था। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस 2024 में वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर ने बोला कि उनकी पार्टी अगर जरूरी सीट्स जीतेगी तो वो उस तरफ जाएंगी जो सरकार बना सकती है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी मारे गए। गोवा के किनारे एक फिशिंग वेसल का इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म से टकराव हुआ, जिसमें से 11 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। AR रहमान ने 2024 हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में मलयालम फिल्म द गोट लाइफ के लिए बैकग्राउंड स्कोर पर अवार्ड जीता। अमेरिका ने गौतम अडानी और 7 अन्य पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे गिरफ्तारी वारंट और प्रत्यर्पण की संभावना बढ़ सकती है। IPL 2025 14 मार्च से 25 मई तक होगा। BCCI ने 2026 और 2027 के लिए भी स्केड्यूल शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका सुनी, जिसमें उन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े भ्रष्टाचार और पैसे लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की शर्तों में छूट मांगी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 20वीं बार फिलिप ह्यूज की याद में प्रमुख मैचों में श्रद्धांजलि देने वाला है, जिसमें झंडे आधे झुके रहेंगे, खिलाड़ी काले बांधेंगे और मौन रखा जाएगा। कनाडा ने भारत के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच हटा दी है। AAP ने दिल्ली इलेक्शन से पहले रेवदी पर चर्चा कैंपेन शुरू किया। महाअर्थात में फर्टिलाइजर प्लांट में गैस लीक से 3 लोगों की मौत और 9 अस्पताल में भर्ती हुए। इलॉन मस्क ने बताया कि एक्स, पहले ट्विटर, भारत में ऐप स्टोर पर नंबर 1 न्यूज ऐप बन गया है। SC ने गुजरात सरकार से आसाराम की लाइफ सेंटेंस सस्पेंड करने की पिटीशन पर जवाब मांगा। पंजाब पुलिस ने जलंधर में लंदागांग के 2 साथियों को गिरफ्तार किया, जब पुलिस और अपराधियों के बीच भरी गोलीबारी हुई। आई वॉन्ट टू टॉक फिल्म में अभिषेक बच्चन का किरदार अर्जुन, जो कैंसर से जूझ रहा है, उसकी जिंदगी की मुश्किलात और उसके साथ उसकी बेटी का रिश्ता दिखाया गया है। मंजरेकर ने कहा कि राहुल के विवादास्पद आउट पर टीवी अंपायर के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, जिससे DRS के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई। केंद्र ने कर्नाटका की ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 448 करोड़ रुपए की ग्रांट दी। धानुष और नयनतारा का शादी में ऑकवर्ड मुलाकात हुआ, जहां दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया और ये वीडियो वायरल हो गया। सना खान ने अपने पति अनस सैयद के साथ 4 साल बाद शादी के बाद अपनी दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि नॉर्थ इंडिया में हवा का प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपातकाल है और MPs को इसे खत्म करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। ओमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर कैबिनेट की पहली बैठक में रोजगार, आरक्षण और भर्ती प्रक्रियाओं पर चर्चा की। सरकार ने टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियमों की अधिसूचना जारी की, जो टेल्को को सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए समय सीमा तय करती है। ब्रिटिश पुलिस ने लंदन में अमेरिकी दूतावास के पास संदिग्ध पैकेज मिलने पर नियंत्रित विस्फोट किया। बीजेपी के विनोद तावड़े ने खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने बल्लेबाजी में फ्लॉप शो के बाद जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को 67 पर 7 विकेट पर मजबूर किया। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि शूटरों ने पिछले दशकों में अपनी प्रतिभा से देश में असाधारण ऊंचाई हासिल की है, जिसमें मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2047 तक समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल आंध्र प्रदेश के लिए स्वर्णांध्र 2047 दृष्टि दस्तावेज पेश किया।
बुमराह की पत्नी के पोस्ट ने टहलका मचा दिया, जबकि बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 4 विकेट लेकर भारत को मजबूत स्थिति में लाया। बाबा सिद्दीक की हत्या मामले में शुक्रवार को महाराष्ट्र के अकोला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह 26वीं गिरफ्तारी है।